नमस्कार। हेलो। मैं संध्या कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग एल&टी कॉलेज। आज मैं जैन दर्शन के अनुसार बंधन और मोक्ष पर परिचर्चा करूंगी। जैन दर्शन में या भारतीय दर्शन में मोक्ष को या बंधन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें बंधन के कारणों पर विशेष रूप से चर्चा हो जाती है होती है। उसका मुख्य कारण यह है कि जब व्यक्ति संसार में आता है, जो शाश्वत है, क्षणिक है, जो शाश्वत है उसको वह ठीक से नहीं समझ पाता है, और संसार की वस्तुएं जो क्षणिक हैं उसको वह शाश्वत समझकर जब उसके साथ व्यवहार करने लगता है, तो जब व्यवहार करने लगता है तो उसी में वो कर्म बंधन में पड़ता है, जिसके कारण नाना योनियों में जन्म लेता है और उसको दुख का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ मैं मुख्य रूप से जैन दर्शन के बंधन और मोक्ष विचार पर परिचर्चा करूँगी। पिछले क्लास में हमने जैन दर्शन के जीव विचार पर परिचर्चा की है। तो आइए देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। बंधन को परतंत्रता कहा जाता है, क्योंकि इसमें परतंत्रता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप बंधन में जकड़ जाते हैं तो आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। आप बंधन के अनुसार जीवन जीने लगते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, और मोक्ष को स्वतंत्रता कहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि हम पूरी तरह से आत्मा अपने स्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। बंधन और मोक्ष दोनों ये कॉन्सेप्ट है वो जीव के लिए है। जो मुक्त आत्मा है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो मुक्त रहती है, उसको बंधन और मोक्ष दोनों से वो बाहर रहती है। वो निर्वाध रूप हो जाती है, वो शाश्वत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और अजीव जो है, जो बंधन और मोक्ष जो है, वो अजीव के लिए भी नहीं है। अजीव उसे कहते हैं जो देश और काल से परे हैं, और जो निर्जीव पदार्थ हैं उसको अजीव में रखा गया है। क्योंकि जिसमें चेतना होती है वही सुख और दुख का अनुभव करता है और बंधन और मोक्ष का भी अनुभव करता है। जीव स्वभावतः स्वतंत्र है, परंतु अनंत चतुष्टाय अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और शक्ति से जब वो युक्त होता है तो उस पर बंधन मोक्ष नहीं की अवस्था में वो संलिप्त नहीं होता है। लेकिन ज्यों ही उस पर बंधन की अवस्था आती है तो अनंत चतुष्टाय की जो प्रवृत्ति होती है वो उस पर एक आवरण चढ़ जाता है, जिसके कारण वो बंधन में पड़ जाता है। अब किंतु कर्मों के संयोग से उसे ब्रह्म बंधन की प्राप्ति होती है। बंधन और मोक्ष की अवस्था में जीव उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार सूर्य जब हमें प्रकाश जो देता है, बीच में अगर बादल आ जाए तो उसका प्रकाश वो सही रूप से उस छांव में रहने वाले जीव को नहीं पड़ता है, जिसके कारण उसमें वो फंस जाता है। तो बिल्कुल जब बंधन और मोक्ष बंधन की अवस्था होती है तो जीव वो प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो पाता है। सूर्य तो हम जानते हैं स्वप्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित करती है, परंतु जब बादल से ढक जाता है तो उसकी प्रकाशता लुप्त हो जाती है। पुनः जब बादल हट जाता है तो सहज रूप में वो परिभाषित हो जाता है। जिस समय वो बादल से ढका रहता है उसका प्रकाश नष्ट हो जाता है। वही स्थिति जब अनंत चतुष्टाय जब नष्ट हो जाती है या बंधन की अवस्था में जब पड़ता है वो नष्ट हो जाती है, तो उस अवस्था में उस वह प्रकाशित स्वयं भी नहीं हो पाता है और दूसरों को भी प्रकाशित नहीं कर पाता है। जैन दर्शन में भगवान महावीर और उनके समर्थकों ने ये उपदेश दिया है और ये कहा है कि जीव स्वयं ही प्रकाशित होता है। जीव को उन्होंने जिस अन्य दर्शन में जीव को आत्मा कहा जाता है, उसी को जैन दर्शन में जीव कहा जाता है। तो ये अपनी जब आवरण हटता है तो सहज ही वो अपनी प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेता है। इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि जीव में जब कर्मों का अनुभव होता है या संपर्क आता है तब वो बंधन में पड़ते हैं, और जब बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो वो संबंध विच्छेद होता है और वो स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। किंतु इस कर्म और संपर्क और कर्म विच्छेद की प्रक्रिया में चार पूरा स्तर से गुजरता है। एक है आश्रव्य, दूसरा है बंध, तीसरा है संवर और चौथा है निर्जरा।
आश्रव यह प्रथम बंधन है। इसमें क्या होता है, जो हम कर्म करते हैं निरंतर वो कर्म फल उसकी ओर प्रवाहित होते रहती है, और यह प्रवाहित जब होती है तो वो धीरे धीरे उस बंधन में लपेटता जाता है। और जब हम कर्मों को ये आश्रय जो हमारे और आती है, जब वो रुक जाता है तब उसको हम संवर कहते हैं। और जब अंतिम जो हमारा कर्मफल है वो नष्ट हो जाता है तो उसको निर्जरा कहा जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति के घर के निकट मान लिया जाए गड्ढा है, उसमें पानी इकट्ठा रहता है, पानी के सड़ जाने से दुर्गंध आती है और वह व्यक्ति पानी के दुर्गंध से मुक्त होना चाहता है। इसके लिए क्या उपाय करेगा? या तो गड्ढे में जो पहला तो गड्ढा में जो पानी आ रहा है, और फिर गड्ढे में सड़कर जब पानी वो इकट्ठा होता है तो वो सड़कर गंध देता है, तो आते हुए पानी को रोकना ताकि गड्ढे में पानी जो एकत्रित ना हो और दुर्गंध पैदा ना हो। फिर जितनी पानी आ चुका है या तो वो तो फेंक दे या फिर धूप से सुखा दे, सूखने के लिए छोड़ दे। तो यही चार स्थितियां हमारा आश्रव्य, बंधन, बंध, संवर, निर्जरा की होती है। गड्ढे में पानी का आना, मानो कि कर्मों का जीव के पास आना आश्रव्य कहलाता है। पानी एकत्रित होकर सड़कर दुर्गंध देना और कर्मों मानो कि जो कर्म होता है या सड़कर जो दुर्गंध फैलता है वो हमारे कर्मों को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो कर्मों के द्वारा वे अपने प्रभाव को फैलाता है, यानी बंधन की अवस्था कहलाती है। और गड्ढे में आने वाले पानी को जब हम रोक देते हैं, यानी दुर्गंध जो बढ़ेगा या सड़ेगा पानी, उसको हम जब रोकने की प्रक्रिया कहते हैं तो उसको कहा जाता है संवर। और जब हम पानी को पूरी तरह फेंक देते हैं या सुखा देते हैं, निर्जरा की स्थिति होती है। यानी कि हम पूरी तरह वहाँ पर एक अवस्था होता है जो मुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह शुरू क्या एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अब आश्रव, कर्म और जीव के संपर्क आना, यानी कर्म का जब जीव से संपर्क होता है तब उसको आश्रवी कहलाता है। जीव और कर्म के संपर्क को आने वाले योग होते हैं। यानी योग मानो कि मन, कर्म और वचन तीनों से होता है। जब जीव में पुद्गल जो कण होते हैं वो उसको चैतन्यता प्राप्त दिलाता है। ऐसी स्थिति में जीव का कर्म से संबंध होना संभव नहीं होता है, किंतु योग के कारण पुद्गल जीव में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ 5 आश्रव्य द्वार आ जाता है, जिसमें कर्म जीव में प्रविष्ट कर जाता है, जिसमें कि उसको कहा जाता है मिथ्यात्व, विरक्ति, प्रमाद, कषाय और योग। बंध, कषाय के संपर्क से कर्म योग पुद्गुलों को जीव की ओर आने के लिए देते हैं, और उसी समय हमारा 4 कषाय जो होता है, क्रोध, मान, लोभ, माया, ये सब पूर्णतः जीव को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण जीव की जो स्वाभाविक स्थिति होती है वह अक्षांदित हो जाता है और जीव अपना स्वरूप को कुछ समय के लिए भूल जाता है, और जिस प्रकार वो प्रभावित हो करके प्रभावित हो जाती है उसके अनुसार वो व्यवहार करने लगती है। संवर क्या होता है? यह आश्रव के निरोध की अवस्था है। यानी कोई चीज हमारे यहाँ आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है, तो उसको हम दो तरह का उसमें होता है। एक होता है भाव और द्रव्य होता है। जब साधक कुछ नैतिक प्रयत्न होता है उसको रोकते हैं, और रोकने की प्रक्रिया से हम जब आगे बढ़ते हैं तो वो मतलब एक अवस्था तटस्थता की होती है। तब व्यक्ति वो अवस्था को प्राप्त कर देता है जहाँ से भाव उसके अंदर प्रविष्ट नहीं कर पाता है, तो इसको संवर कहते हैं। और निर्जरा की अवस्था तो हम भली भांति जानते हैं, निर्जरा उसे कहते हैं यानी कि जो हमारे तक आ रहा है उसको पूरी तरीके से रोकना या उसे समाप्त करना, वो निर्जरा की अवस्था कहलाता है। और ये अवस्था तब होती है जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और एक बात और भी मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जैन दर्शन में केवल ज्ञान केवल उन्हीं साधकों को होता है जो पूरी तरीके से इस संसार को समझ लेता है और अनंत चतुष्टाय से
वो धीरे धीरे युक्त हो जाता है, तभी उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। मोक्ष की अवस्था पूर्ण रूप से मतलब एक मुक्त अवस्था होती है, जहाँ व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता है। मोक्ष संसार के सुख दुख से पूर्णतः मुक्ति की अवस्था है, और इसमें दो तरह का मुक्ति की चर्चा की गई है। एक है विदेह मुक्ति, दूसरा है जीवन मुक्ति। जब हम जीवन मुक्ति की बात करेंगे, तो जो हमारे पूर्व से कर्म है, हमारा जीवन वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों में चलता रहता है। तो जो भूतकाल के कर्म है, उसका फल वर्तमान पे, और वर्तमान काल के कर्मों का फल भविष्य पर पड़ता है। तो ये तीनों प्रक्रियाएं चलती रहती है। जब इस प्रक्रिया को हम रोकने का प्रयास करते हैं या उसके मुक्ति का प्रयास करते हैं, यानी कि हम उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम कर्म बंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, तो ये मोक्ष की अवस्था माना जाता है, जिसके लिए व्यक्ति प्रयास करता है। तो हमारे दर्शन में मोक्ष के बारे में जैन दर्शन में मुख्य रूप से त्रिरत्न की चर्चा की गई है, जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र तीनों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि दर्शन को मुख्यतः यह माना जाता है, हमारी देखने की दृष्टि या हमारे जो ग्रंथ है या वेद है उसके प्रति श्रद्धा और उसके वचन, और इसी कड़ी में जो जैन दर्शन है उनके भी इपिक्स हैं, जिसके प्रति जो अनुशावक होते हैं उसके प्रति श्रद्धा होता है, उसको पालन करते हैं, उपदेशों को सुनते हैं और लगातार मनन करते हैं। उसके जो पुरोगामी तीर्थंकर हैं उनके पद चिन्हों को वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण उन्हें निरंतर ज्ञान प्राप्त होता है। और जब वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपना जो कर्म करने की प्रक्रिया होती है, उसमें बिल्कुल भी उनके ऊपर किसी प्रकार के भाव का आरोप नहीं होता है। वह बिल्कुल एक ऐसे अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां वो तटस्थ भाव से कार्य करते हैं, और उन सभी वातावरण या उन सभी कर्मों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है, वो ये बात अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि ये सारे संसार की हर वस्तुएं क्षणिक है, और इसी क्षणिकता को अनुभव करते हुए वो अपना चरित्र यानी वो अपना जो व्यक्तित्व होता है उसको वो अपना व्यक्तित्व को वो उस सांचे में ढाल लेते हैं। उसी के अनुसार वो हर वस्तु को देखने की उनकी जो दृष्टि है उस और एकाग्र हो जाती है, और उसी दृष्टि को वो एकाग्रता की ओर ध्यान करके वो हर कर्म को करते हैं। तो उन्हें एक मोक्ष की अवस्था के लिए पूरा उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, और अंत में जब वो उसकी ओर जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो सम्यक ज्ञान यानी शुद्ध ज्ञान होता है, जो अल्टीमेट रियलिटी का ज्ञान होता है, जब उनको प्राप्त हो जाता है तब उसके अनुसार वो आचरण करते हैं, और जब उस वैसा वो आचरण करते हैं तो वो पूरी तरह बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। इसमें द्रव्य बंधन और इसमें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, हमारे वेदांत दर्शन, ये सभी दर्शनों में अ, विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति में भेद किया गया है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति क्या है? तो जीवन मुक्ति उसे कहते हैं जिसे हम जीवन काल में रहते हुए प्राप्त कर लेते हैं, यानी सांसारिक जो वस्तुएं हैं उसको हम समझ लेते हैं कि उसका जो हम कर्म करेंगे वो हमें प्रभावित नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में वो उसको वो क्षणिक समझकर व्यवहार करते हैं, यानी जीवन काल में ही प्राप्त हो जाता है। विदेह मुक्ति, हमारा शरीर तो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है, तो जब तक वो कर्म नियम चलता रहेगा, कर्मफल चलता रहेगा, तब तक हमारा शरीर रहेगा। जो ही कर्म समाप्त होगा तो ये शरीर का भी अंत हो जाएगा। इस प्रकार जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों ही एक प्रक्रिया है, जो जीवन मुक्ति के बाद विदेह मुक्ति आता है। इस प्रकार हमने देखा कि जैन दर्शन में किस प्रकार जीव एक अनंत प्रक्रिया में
चलता रहता है जब वो बंधन में पड़ता है, और जब वो मुक्त होता है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है, तो वो मुक्त हो जाता है। अब हम अगले क्लास में बौद्ध दर्शन पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।